हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में आज फिर हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पेरेंटिंग टिप्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी पेरेंटिंग टिप्स का टॉपिक होगा कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आज की एरा में सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास बहुत मैटर करता है। अगर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बच्चा दब्बू शाई नेचर का, सामने बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो आगे की लड़ाई वो कैसे लड़ेगा। तो आज की एरा में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। और इसी के पेरेंटिंग टिप्स में आज मेरा टॉपिक है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा आज का, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब हमें पता चले कि ये आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बच्चे में है कि नहीं, इसके लिए हम कुछ टॉपिक पे जाते हैं। जैसे कि रीज़न इसका पता करते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है और बच्चा मम्मा बोलाती है कि बेटा आइए, देखिए आपके गेस्ट हैं, इनको हाय हेलो बोलना है, उनसे जो पूछे उनका आंसर देना। मीन्स तो क्या होता है, जब आपकी मॉम बच्चे को बुलाती हैं, बच्चा जो होता है वो पर्दे के पीछे छुपा रहता है। वहीं से ही वो पर्दे का कोना पकड़ के छुप के वो आगे नहीं आ रहा है। और अगर आ भी गया तो वो क्या करता है कि वो आंसर जो होता है वो सर झुकाए रहेगा, ठीक से आंसर नहीं देगा। तो इस तरह से जो है ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, हमारे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि वो चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा है। सेकंड, हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं ये लॉजिक होता है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों पे अनुशासन, डिसिप्लिन करने की वजह से शायद ये रीज़न होता होगा। दूसरा, मैं देखती हूँ कि जब हम स्कूल, हमारा पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो माँ जब बच्चे को लेके स्कूल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो टीचर कुछ भी पूछेगी, बच्चा चुप ऐसे खड़ा हुआ है और माँ जो होती है वो सारे आंसर दे रही होती है। तो ये इससे पता चलता है कि बच्चा हमारा नहीं बोल रहा है, सारी पैरवी जो होती है वो मैं कर रही हूँ। तो ये इसका साइन यही है, इसका लॉजिक यही है कि हमारे बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लूज है। तीसरा, हम जब कहीं पार्क वगैरह में या कहीं हम पड़ोस में जाते हैं, हम तो अपना बातें कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो बच्चा हमारा बच्चा होता है वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा है, वो अपनी माँ के आसपास ही इधर उधर भाग दौड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है। और ये चीज़ें जब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती हैं, फिर ये बड़े तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। बच्चे के अंदर निराशावादी, और बच्चे के अंदर ये लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। होप जो होती है वो उसकी लो हो जाती है। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स को चाहिए कि स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें। और अगर आपका बच्चा इन कुछ समस्याओं से गुजर रहा है, वो इन समस्याओं से को फेस कर रहा है, तो हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करना है। और बहुत ही धीरे धीरे इन टिप्स एंड ट्रिक्स, मेन जो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ, तो ट्रिक्स को फॉलो करने से आपका बच्चा धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएगा। तो अगर आपके बच्चे में ये कुछ एक्टिविटी दिख रही है, वो दब्बू है, शाई है, झिझकता है, तो हम आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी पेरेंटिंग टिप्स में कि सबसे पहले प्रतिदिन बच्चे को ये बताइए कि तुम पर मुझे गर्व है, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। कि आप, गर्व का मतलब कि बच्चा है, बड़ा है, बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो बड़ा हो जाए। मैं एक बड़े बच्चे की माँ हूँ, बच्चा तो बच्चा है मेरे लिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। बेटा आप पर मुझे गर्व है। आपके साथ कभी असफलता, कभी वो गिरेगा, संभलेगा,
है ना, बहुत सारी चीजों को वो फेस करेगा, तो मैं हमेशा उसको यही वर्ड बोलूंगी, बेटा आपके साथ मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी हर परिस्थिति में, आपकी हर प्रॉब्लम्स में मैं आपके साथ हूँ और मुझे आप पर गर्व है। आज आपसे ये चीज गलत हो गई, लेकिन कल आप जरूर उसको ठीक कर लेंगी, मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है। और जब माँ का और डैड का, पेरेंट्स का जब ये होप, ये आशा, ये कॉन्फिडेंस जब दिखता है, तो हमारा बच्चा धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाता है। और साथ सेकंड ट्रिप्स भी उसी से मिलता जुलता टॉपिक है कि उसको ये रोज बताएं कि आप जो है वो मेरे लिए खास हैं, आप पर मुझे गर्व है, आप मेरे लिए बहुत खास हैं। आप जब रॉन्ग वे होते हैं तभी मैं आपसे कुछ बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से मैं बोलूंगा, आप मेरे लिए बहुत खास हैं, आपको मुझ पर गर्व, आप में जो मेरा बच्चा है उस पर मुझे जो है गर्व है, खास है। और उस तुम्हारी सारी जो एक्टिविटी हो रही है, मीन्स जो तुमने ये कॉन्फिडेंस खोया है, जिसकी वजह से तुम्हें लॉस हो रहे हैं, तो ये जो है वो आज है इम्पॉसिबल। जैसे मैंने बोला कि इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं होती। क्लास में बच्चा निराशावादी हो रहा है, चुप रहता है, सही आंसर नहीं देता है, अगल बगल झांकता है, तो जब धीरे धीरे जब पेरेंट्स को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है, तो वो सिर्फ यही अपने बच्चे से बोले कि आप धीरे धीरे सारी चीजों को फेस कर लेंगे। बच्चों से हर काम में राय लें, कोई भी घर के छोटी मोटी चीजें हैं, है ना, बेटा ये पर्दा है तो हम किस कलर का लें, हमारा ये चीज आने वाली, घर में ये सामान आने वाला है, या हमारे घर में कोई टेबल आने वाली है, या बच्चों का कुछ रिलेटेड कोई सामान, उनका स्टडी टेबल, उनका बेड, उनका पिलो कवर, उनका बेडशीट, उनकी कोई भी चीजें हो, घर की कोई चीजें हो, तो कलर किस कलर का पेंट करें, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप बच्चों की राय लीजिए, तो बच्चों को अच्छा लगेगा कि बेटा आप बताइए कैसा क्या होगा। धीरे धीरे वो राय देगा, और अगर आप उसकी राय नहीं भी मानेंगे तो बहुत ही प्यार से उसको बताइए, समझाइए, उसकी राय लीजिए और उसको बराबरी का दर्जा दीजिए। बच्चों को पर गुस्सा ज्यादा ना करें। हमने देखा पेरेंट्स छोटी छोटी बातों पे बच्चों पे बहुत गुस्सा करते हैं, ये बहुत गलत बात होती है। छोटी सी एक कुछ भी नुकसान होता है तो क्या करते हैं कि वो ज्यादा डांट लगा देते हैं। जैसे कि बच्चे से कोई गलती हो गई, स्टडी मटेरियल गलती हो गई, घर में कोई टूट फूट गई है, चीज गई है, तो आप बच्चे को बहुत ज्यादा उसको ना डांटें, बहुत ज्यादा ना बोलें कि बच्चा जो है वो घर में फिर कैसा होगा, एक नेगेटिव माहौल होगा, बहुत ही नकारात्मक माहौल होगा, घर में सब डरे सहमे से रहेंगे, पापा आ गए, है ना, तो ये चीजें नहीं, मम्मा आ गई। मतलब बच्चों, माँ को तो मैं बोलूंगी कि अपनी बच्चों को, एक बच्चा दो बच्चा जितने भी बच्चे हो, बिल्कुल घुल मिल के रहना है, प्यार से रहना है, लेकिन बहुत ज्यादा हमें प्यार भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना। हम पेरेंट्स को देखते हैं बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा बिगड़ जाता है। और यहाँ गुस्सा करते तो एक बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। हर चीज का बैलेंस बना कर रखिए कि इस तरह से आप जो है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि नई नई चीजों के लिए बच्चों को उकसाएं, उनको बताएं नई नई चीजें करना, कि आजकल बहुत सारा गूगल पे चीजें आ गई हैं, माइंड रिलेटेड एक्टिविटी, ड्राइंग करना। बच्चा बड़ा है तो उसको नए नए कोर्सेज कराना कि कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, आप अपना जॉब करने वाले हैं उसके रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। आजकल के बच्चे खुद ही इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो खुद ही पापा ये मुझे करना है, पापा मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, ये करना है। तो उनके आज के जो स्मार्ट बच्चे हैं उन पे हमें पेरेंट्स को गर्व करना है, और वो जो कहें उनकी बातों को सुनना है और उन पे हमें ट्रस्ट करना है। तो उनको नए नए कोर्सेज कराइए और उनको नई नई चीजों के लिए
ट्रिक्स आइए असफलता का स्वाद चखने दे। देखिए, मैं एक बात आज आप लोगों से पेरेंटिंग टिप्स के माध्यम से बोलना चाहेंगे, अपने बच्चे को असफलता का स्वाद चखने दे। जब वो असफल होगा तभी वो सफल होगा। हर किसी को जब वो असफल हो, मीन्स वो क्लास में उसके कम मार्क्स आए, टेस्ट में उसका 0 आ गया है या कुछ और है, तो उसको हमेशा जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के अब उस समय पेरेंट्स खड़े रहें और उन्हें बताएं, आज आप असफल हुए हैं, कल आप अच्छे से करेंगे, कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, ईमानदारी से मेहनत से वर्क करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो बच्चों को असफलता का स्वाद चखने दें। बस पेरेंट्स को पॉजिटिव रहना है और बच्चे को भी पॉजिटिव बनाना है। लास्ट, बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें। कंपैरिजन में बड़ा सा क्रॉस। कंपैरिजन बहुत ही खराब चीज होती है। कभी मेरी भी बेटी है तो मैं भी इन सब चीजों से गुजरी हूँ। तो मैं जो है तो धीरे धीरे फिर मुझे अपनी गलतियों का, देखिए पेरेंट्स होते हैं, गलतियों को फील करते हैं और धीरे धीरे ये हुआ कि आज सारी चीजें जो है वो सही हो गई। तो कभी भी अपने बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना ना करें। आपका बच्चा है, उसका अलग माइंड है, दूसरा जो बच्चा उसका अलग माइंड है, वो फर्स्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपका बच्चा सेटिस्फैक्ट्री उसका रिजल्ट रहता है। बट आपका बच्चा अदर कैलकुलर एक्टिविटी में नंबर 1 है, आपका बच्चा बहुत बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है, किताबी कीड़ा नहीं है, उसके अंदर जो है सारी चीजें हैं, तो वो अगर थोड़ा सा भी स्टडी में कम है, नो प्रॉब्लम। तो हम आप पेरेंट्स से बोलेंगे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। तो आप इन्हीं शब्दों के साथ कि इन टिप्स एंड ट्रिक्स का अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपका बच्चा इस असफलता से बाहर निकलेगा और बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अगर आज आपको मेरा वीडियो प्लीज अगर अच्छा लगा हो कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में नवरात्र के फलाहार के एपिसोड में मैं नेक्स्ट आपको रेसिपी बनाती नजर आऊंगी। तब तक टाटा, बाय बाय।